हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आज हम सिखाएंगे आपको फॉर्मूला मेकिंग, यानी अणुसूत्र बनाना। जो आपके यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनका अणुसूत्र बनाना। ठीक है, देखिए हमने जो पिछली वीडियो अपलोड की हैं, जैसे एटॉमिक नंबर याद करने के लिए, फिर आपका ऋणायन यानी एनायन याद करने के लिए, उसके बाद कैटायन याद करने के लिए, लेकिन ये मेहनत हमने की क्यों? ये सवाल आपके दिमाग में मारोगे, मेहनत की क्यों? मेहनत इस वजह से की बच्चों, जिससे आपको बनाना आ जाए फॉर्मूला। यानी आप किसी भी परमाणु का किसी यौगिक का आप नाम लें और आपके दिमाग में बन जाए उसका फॉर्मूला। क्योंकि रसायन विज्ञान है पदार्थों का विज्ञान। ठीक है, तो रसायन विज्ञानों में हम करते हैं पदार्थों का अध्ययन। तो जब हम पदार्थों का अध्ययन करेंगे तो हमको पता होना चाहिए उसका नाम, उसका स्ट्रक्चर, उसका केमिकल फॉर्मूला। तभी तो हम उसके परिवर्तनों को, उसकी रासायनिक क्रियाओं को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फॉर्मूला मेकिंग यानी अणुसूत्र बनाना। तो हमने क्या याद किए बच्चों? हमने याद किए कैटायन और एनायन, यानी धनायन और ऋणायन, और इन दोनों के मिलने से बनेगा आपका फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले हमने आपको याद कराए क्या बच्चों? देखो, धनायन, हमने धनायन आपको याद कराए। धनायन यानी जिस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद हमने आपको क्या याद कराए बच्चों? ऋणायन यानी जिस पे होता है आपका नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव यानी प्लस माइनस मिलके बनता है आपका क्या बच्चों? यौगिक, यानी जिसका आपको सूत्र बनाना है यौगिक। ठीक है, धनायन यानी आपका कैटायन। क्या बच्चों? कैटायन। और ये आपका क्या है? ऋणायन। ठीक है, एनायन। और आपका क्या बना ये? यौगिक यानी कंपाउंड। तो कोई भी यौगिक बनेगा, कोई भी फॉर्मूला बनेगा, वो किससे बनेगा बच्चों? एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। मान लीजिए आपके पास कोई धनायन है ए। क्या बच्चों? ए। और उस पर पॉजिटिव है, प्लस का चार्ज होगा, और वो कितने बच्चों? एक्स। कितना? एक्स। उसके बाद देखना बच्चों, आपके पास है एक ऋणायन, वो है मान लीजिए बी। क्या है बच्चों? बी। और उस पे चार्ज है निगेटिव, क्योंकि ऋणायन पे निगेटिव ही चार्ज होता है, और उस पे चार्ज है निगेटिव कितना? वाई। तो ये होने के बाद इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? बिल्कुल आसान है। कैसे बनेगा बच्चों? यानी आपको ए और बी यानी कैटायन और एनायन को एक साथ कर देना है। क्या बच्चों? एक साथ मिला देना है, यानी जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है? बिल्कुल सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूं, बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा आपके। क्या? जो निगेटिव का चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल आपके जो आयन है वो बराबर हो जाने चाहिए। आयन अगर बराबर है, यानी जितना कैटायन है उतना अगर आपके ऋणायन के चार्ज होंगे, अगर दोनों बराबर, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, तो फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो आसानी से फॉर्मूला बन जाए तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यानी जो बी के जो चार्ज है निगेटिव, उसमें मल्टीप्लाई करो किसकी बच्चों? ये करो ए के अंदर। और जो ए का चार्ज है क्या है बच्चों? प्लस एक्स, उस एक्स की मल्टीप्लाई करो किसमें? वाई में। तो ए में किसकी हुई बच्चों? वाई। और बी में किसकी हुई बच्चों? एक्स। तो फॉर्मूला बन गया ए वाई बी एक्स। देखो कितना आसान था, ऐसी तो करना है। और मैं आपको बता दूं, ऐसा करने से ही दोनों के चार्ज बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपके सामने लिखता हूं कैल्शियम क्लोराइड। देखिए बच्चों, क्या लिखता हूं मैं? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, आप कोशिश करिए इंग्लिश में लिखने की, तो मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं कैल्शियम क्लोराइड। ठीक ना बच्चों? पहला पॉजिटिव यानी कैल्शियम, क्या होगा बच्चों? कैल्शियम का Ca पे कितने? 2 पॉजिटिव चार्ज, वो आपने याद कर ही लिए हैं।
ठीक है। उसके बाद देखना क्लोराइड क्या होता है बच्चों, Cl पे एक निगेटिव क्लोराइड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कैसे फॉर्मूला इसका बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा यानी इसका जो निगेटिव एक, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और इस पे जो 2 है इसमें Cl में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा बच्चों, देखना Ca में जब एक की होगी तो Ca1, और आपकी Cl में जब कितने की होगी बच्चों 2 की तो Cl2, और 1 को हम नहीं लिखते हैं, 1 को लिखना जरूरी नहीं है। तो फॉर्मूला आपका क्या बना बच्चों, फॉर्मूला बना आपका CaCl2, इसी तरीके से फॉर्मूला बनेगा। अब एक प्रॉब्लम आती है, किस तरीके की प्रॉब्लम, उसका भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, अगला एक फॉर्मूला आ गया आपका मैग्नीशियम, क्या बच्चों, मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या बच्चों, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम का क्या है बच्चों, मैग्नीशियम पे क्या होता है, Mg पे 2 प्लस 2 पॉजिटिव चार्ज, और कार्बोनेट पे कितना होगा 2 निगेटिव चार्ज, बिल्कुल आसान। तो अब आपको क्या करना है, बिल्कुल जो आपने अभी तक सीखा था, 2 की मल्टीप्लाई इधर और इधर 2 की मल्टीप्लाई इधर, तो क्या बनेगा बच्चों, Mg2 और CO3। ध्यान देना जहां भी कोई आयन, जैसे ये है आपका ऋणायन, वो कितने कंपाउंड से मिलकर बना, एक कार्बन और ऑक्सीजन, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में करेंगे, होल करके करेंगे, ठीक है। तो पूरे का कितनी मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक है। लेकिन एक बात का यहां ध्यान रखना है बच्चों, तिरछी गुणा करते टाइम एक ही बात का आपको ध्यान रखना है, वो क्या बात है कि सरल अनुपात में लेना है हमको, इनको किस में लेना है बच्चों, सरल अनुपात में। आप देखिए क्या 2:2 किसी एक संख्या से दोनों कट रहे हैं क्या, बिल्कुल कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं दोनों, तो सरल अनुपात में तो है नहीं। हमें किस में लेना है फॉर्मूला बनाते टाइम, सरल अनुपात में। तो क्या करेंगे, 2:2, 2:2, अनुपात बना 1:1, क्या बना 1:1। तो फॉर्मूला बना आपका क्या बच्चों, Mg, यानी इसमें भी 1 की मल्टीप्लाई, तो 1 को लिखते ही नहीं है, क्या बना Mg1 और CO3 का होल 1। तो हम इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, MgCO3। तो एक बात का भी ध्यान रखना है, सरल अनुपात में भी लेना है, ऐसा नहीं आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और उसको हम सरल अनुपात में बिना बनाए ही हमने कर दिया, तो फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा बच्चों। एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं इसके लिए, यह है आपका स्टेनिक सल्फेट, क्या बच्चों, स्टेनिक सल्फेट, ठीक है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। स्टेनिक होता है Sn पे 4 प्लस, क्या बच्चों, Sn पे 4 प्लस, और सल्फेट होता है SO4 पे 2 निगेटिव, बिल्कुल आसान, कोई समस्या है नहीं। अब तुम इसका अगर फॉर्मूला बनाओगे तो कर दो तिरछी गुणा, इसकी इसमें और इसकी इसमें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, इसमें 2 की इसमें 4 की, तो क्या आ जाएगा Sn2 और SO4 का होल 4, बिल्कुल सही पकड़ा, हो गई नहीं मिस्टेक, क्योंकि आपको पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, आप सीख गए, इसका मतलब आपने ध्यान दे लिया, यानी 4:2 बन रहा है सरल अनुपात। और ये सरल अनुपात अभी और सरल हो सकता है, किससे काट दें दोनों को, 2 से, तो क्या करें बच्चों, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी हम पहले सरल अनुपात में बना दें इनको, जब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब करिए मल्टीप्लाई, क्या करिए बच्चों, अब करिए, यानी 1 की इसमें और 2 की इसमें, तो क्या बनेगा बच्चों, यहां भी काट सकते हैं हम, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो क्या बचा Sn1, 1 को लिखते नहीं है, और SO4 का होल ट्वाइस, ठीक है बच्चों। तो सरल अनुपात में बनाने के बाद ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अगर आपने पहले कर दिया तो उसके बाद सरल अनुपात बना दो, लेकिन सरल अनुपात होना चाहिए, ठीक है। सपोज कीजिए इधर 2 है उधर 4 है, तो 2 से कट रही ना दोनों, पहले अनुपात को सरल करो, उसके बाद आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी कि फॉर्मूला बनता कैसे है। एक छोटी सी मैं और आपको बात बता दूं, एक दूसरा तरीका है आपका, वो और मैं आपको समझा देता हूं, क्या बच्चों, देखिए दूसरा तरीका आपका क्या है, मैंने एक बात और बताई थी आपको
कि जब आप फॉर्मूला बनाओगे, क्या बच्चों, जब फॉर्मूला बनाओगे तो जब तक उनके आयन बराबर नहीं होंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज अगर उतने निगेटिव चार्ज नहीं होंगे, फॉर्मूला नहीं बनेगा। लेकिन मैंने आपको ऐसा तरीका बता दिया, आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो और चार्ज भी बराबर रहेंगे। क्या बच्चों, चार्ज भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। जैसे देखिए बच्चों, एल्यूमिनियम आपके कितने बच्चे, 3+। एल्यूमिनियम मैं बनाता हूं, किसका नाम लिख देता हूं, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है जी बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट। और सल्फेट का क्या होता है, SO4 पे 2 निगेटिव। ठीक है जी। अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो ध्यान देना, जितने प्लस हैं 3+, उतने ही माइनस होने चाहिए, तब ही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है ना, और सीधा सीधा जुड़ेगा। दूसरा एग्जांपल और साथ में लेते हैं हम, जो पहले भी मैंने आपको बताया, कैल्शियम सल्फेट। चलिए, कैल्शियम सल्फेट देखिए, इसमें Ca2+ और सल्फेट पे भी 2-। तो इसका क्या फार्मूला बनेगा बच्चों, आपको पता ही है, सरल अनुपात बनाओ और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, बन गया। लेकिन अगर दोनों के चार्ज बराबर हैं तो आपको अगर सरल अनुपात भी नहीं बनाना है तो आपको पता ही है, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। लेकिन यहां देखना, 3 पॉजिटिव 2 निगेटिव, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। पहले आप बनाओ इसको, इनके चार्जों को करो बराबर, और बराबर करने के लिए क्या है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करोगे तो कैसे करोगे बताओ। आपको जहां भी पता है, जहां 3 है इसमें कर दें 2 की मल्टीप्लाई, और जहां 2 है उसमें कर दें 3 की मल्टीप्लाई, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे अपने आप ही हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो आपको पता ही है, देखिए 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट, देखना 2 3 6, 6 पॉजिटिव और 3 दूनी 6 निगेटिव। तो देखिए हैं 6 पॉजिटिव 6 निगेटिव, तभी तो फार्मूला बना। तो फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, एल्यूमिनियम आपके 2 Al2SO4 का होल थ्राइस। देखना 2 की मल्टीप्लाई इधर, तो 2 कितने आगे Al2, और 3 की मल्टीप्लाई इधर, कितने आगे होल थ्राइस। समझ में आ गया। तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बनाते हो तो ऑटोमेटिक चार्ज बराबर हो जाते हैं। आप चाहें तो चार्ज बराबर करके भी जोड़ सकते हो, फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहां तक तो आपके अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कितने फॉर्मूले याद करें, केमिस्ट्री में इतनी रिएक्शन है, इतने केमिकल फॉर्मूले आते हैं, हम कहां तक याद करें। तो बच्चों, अगर आपने फॉर्मूला मेकिंग नहीं सीखी तो आप याद ही करते रह जाओगे, हर फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहां फॉर्मूला आपने अगर सीख लिया तो पता कितने याद हो गए आपको। आप एग्जाम्पल देखिए, आप खुद दंग रह जाएंगे देख के। सपोज कीजिए आपने याद किया कितना, 20 कर दिए आपने कैटायन याद। क्या बच्चों, 20 आपने याद कर लिए कैटायन। उसके बाद क्या बच्चों बताओ, कितने कर लिए आपने, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं। 20 आपने याद कर लिए कैटायन और 20 मान लीजिए आपने याद कर लिए एनायन। ठीक है, तो आपके पता फॉर्मूले कितने याद हो गए, फॉर्मूले हो गए 20 × 20 यानी आपके 400। देखो कितने याद हो गए, 400। और मान लीजिए आपको 30 कैटायन याद हैं और 30 एनायन याद हैं, तो 3 तिया 9, आपको फॉर्मूले याद कितने हो गए बच्चों, 900 हो गए। ध्यान देना, क्योंकि मान लीजिए आपको एक कैटायन याद हो गया कैल्शियम, तो उस कैल्शियम के साथ में जितने भी एनायन है सबके साथ फॉर्मूला बनाओ, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम बाइफॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम जो भी आप लो। और उसी तरीके से आप कार्बोनेट अगर एनायन है तो कितने ही भी कैटायन बदलते रहो। जैसे मान लीजिए अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम के साथ कितनी बना लो। तो उसी तरीके से अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपके 30 कैटायन याद हैं और 30 एनायन याद हैं, और एक आपने एनायन और बढ़ा दिया, कितने बच्चों, 31 कर दिया आपने। तो ध्यान देना, एक बढ़ाना 1 × 30, क्योंकि एक वो 30 के साथ फॉर्मूला बना सकता है। तो कितने हो गए बच्चों, 30 फॉर्मूले याद हो गए। यानी एक आपने एनायन बढ़ाया और फॉर्मूले कितने बढ़ गए, 30।
तो अगर आपने फॉर्मूला मेकिंग सीख लिया तो आपके लिए बिल्कुल केमिस्ट्री आसान हो जाएगी और बच्चों से आप कहीं ना कहीं आगे निकल जाओगे, बेटर परफॉर्मेंस करोगे जब आपकी पढ़ाई चलेगी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आई होप फॉर्मूला मेकिंग आपको आ गया होगा। आप इसमें अगर आपने थोड़ी सी मेहनत करी, देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, फॉर्मूले आपको बनाने पड़ेंगे। कॉपी पेन पे एक पॉजिटिव लो यानी कैटायन लो, एक एनायन लो, फॉर्मूला बनाओ, एक कैटायन लो, एक एनायन लो, फॉर्मूला बनाओ। और प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दिमाग में सोचोगे अच्छा ये वाला कैटायन, अच्छा ये वाला एनायन, अच्छा इसका फॉर्मूला तो ये होगा। एग्जांपल बताऊं, एल्यूमिनियम सल्फेट, अच्छा एल्यूमिनियम 3+, सल्फेट 2 नेगेटिव, अच्छा तिरछी गुणा Al2SO4 का होल थ्राइस। इस तरीके से आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और फिर जब वो रिएक्शन आपकी बनेगी ना, मान लीजिए कोई रिएक्शन में है कि आप करो किसको बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट में, मान लीजिए आपने कैल्शियम कार्बोनेट में एल्यूमिनियम सल्फेट को मिलाया तो क्या बना, तो क्या बना वो भी आपको पता है, क्या मिलाया वो भी आपको पता है, लेकिन फॉर्मूला नहीं पता तो रिएक्शन में मिस्टेक होगी। क्योंकि सल्फेट भी अलग अलग तरीके से फॉर्मूले बनेंगे, कैल्शियम सल्फेट अलग तरीके से बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट अलग तरीके से बनेगा। ठीक है ना, तो ये तो खैर पूरा दिन हो जाएगा बात करते करते, बात खत्म नहीं होगी कि फॉर्मूला मेकिंग के कितने बेनिफिट हैं। तो प्रैक्टिस करिए और इतनी प्रैक्टिस करिए कि आप माइंड में सोचते ही बता दें, आपको कोई नाम ले और आप उसका फॉर्मूला बना दें। इतनी प्रैक्टिस करिए, फिर देखना केमिस्ट्री सीखने में कितना मजा आएगा। ठीक है, तो आपका समय ज्यादा वेस्ट ना करते हुए आपसे लेंगे विदा, लेकिन जाते जाते एक बात आपसे बोलेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना जिससे हमारा हौसला बढ़े, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबा देना जिससे ऐसी हम हेल्पफुल वीडियो और अपलोड करें जो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।